दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनके मुख्यमंत्री और उनके जो गुंडे जो उन्होंने पाले थे, हिंदू जगाने वाले जो नफरती चिंटू पैदा किए थे, नफरती, अब ऐसा खदेड़े जा रहे हैं, ऐसा भगाए जा रहे हैं दुत्कार के। वो मैं आज तस्वीरें दिखाऊंगा, विधायक की भी तस्वीर दिखाऊंगा। हेमंता विश्व शर्मा कैसे गिड़गिड़ा रहा है, लिटरली गिड़गिड़ा रहा है, वो वीडियो भी दिखाऊंगा। नया बयान आया है और बताऊंगा कि कैसे जब एक नफरती एक मुसलमान की दुकान बंद कराने पहुंचा तो कैसे इलाके के ही हिंदुओं ने किस तरीके से उसका कायदे से इलाज करा किया, मौके पर पुलिस बुलाई, पूरी मार्केट में माफी मंगवाई। वो वीडियो भी मैं दिखाऊंगा। इसके अलावा और भी तमाम सारी खबरें हैं, सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले खबर जयपुर की भाजपा का एक विधायक है बाल मुकुंद आचार्य, आप जान रहे हैं। चांदपोल में जो वो दरगाह है, वहां पर किस तरीके से उसने एक नया प्रोपेगेंडा रचा और उसके पीछे पूरा लग गया। मतलब उसकी खुद की विधानसभा सीट है हवा महल, लेकिन उसको उंगली करनी है जाकर के चांदपोल में। और अब लोगों ने उसको खदेड़ना शुरू कर दिया और लोगों में हिंदुओं ने ही उसकी ऐसी तैसी करी है। अभी दिखाता हूं जरा ये तस्वीरें। सबसे पहले ये वीडियो बहुत गौर से देखिएगा, किस तरीके से हिंदुओं ने दुत्कार करके भगाया है। बाद में कह रहा है दूर से बात करो। मतलब इतना नीच लोग हैं, इतना गिरे हुए लोग हैं, अगर सामने से कोई बात कर दे तो उनको थूकता हुआ नजर आता है। देखिए जरा ये वीडियो। महाराज वो मैंने खेतड़िया उसमें मंदिर बनाया महाराज, आप चल के देखिए 10 फुट आगे करके भोप जी के डेरे में मंदिर बनाया। भोप जी के डेरे में मैंने मंदिर बनाया, मेरे नहीं है महाराज। मस्जिदों से ज्यादा मंदिर है महाराज जयपुर में। आप एक छोटी सी बात में आ गई हैं। नहीं कोई थूम नहीं निकल रहा है महाराज। आज इस तरीके की हरकतें गलत कर रहे हो, माहौल खराब कर रहे हो, शेर का माहौल खराब कर रहे हो महाराज। सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। मैं कर लूंगा बात, शेर का माहौल खराब करते हो आप। मेरे बात तुम्हारे याद में आने के लिए रुको। क्या दिक्कत आएगी महाराज? भगवान अल्लाह पर क्या दिक्कत आएगी? देखिए पीछे से आदमी ललकार रहा है, दुत्कार रहा है और चुपचाप सीधा चला जा रहा है। बाद में कह रहा है थूको मत। भाजपा ने इस देश को क्या से क्या कर दिया, नर्क बना दिया। ये वो देश था जहां पर हिंदू मुसलमान नाम का कुछ ऐसा इस तरीके से चीजें नहीं होती थी, लेकिन पिछले 10-12 सालों में ऐसा नफरत का गुबार भर दिया है लोगों के भीतर कि आप देखिए। और यही लोग हैं, यही जो नफरत की आंच पर अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं, ये यही लोग हैं। और ऐसे लोगों का इलाज अब यही है जो इस आदमी ने किया। अशरफ लिख रहे हैं जयपुर के हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य को देखिए, अब जनता उनके नफरती एजेंडे पर सवाल करने लगी तो भागते नजर आए। जनता जागरूक हो तो नेता आपसी भाईचारा को तोड़ नहीं सकते, ये बात तय हो चुकी। और जनता जागरूक होने का एक और दिखा रहा हूं। एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है कि नफरती चिंटू मुस्लिम की दुकान बंद कराने पहुंचा था, लेकिन फिर इस तरीके से उसको खदेड़ा गया, इस तरीके से उसको सबक सिखाया गया कि पुलिस ने ऐसे कान पकड़ करके उससे हर दुकान ले जाकर के माफी मंगवाई है। देखिए पूरी मार्केट में माफी मांगता हुआ ये नफरती जाहिल, देख लीजिए जरा। दविंदर पाल सिंह लिख रहे हैं कि दीपक कुमार का असर है, अगर पुलिस वालों को भी समझ आने लगा है, जनता अब ऊब चुकी है, हिंदू भाई भी अब खुल करके दंगाइयों का विरोध करने लगे। एक और तस्वीर दिखाता हूं। तस्वीर उत्तर प्रदेश के मेरठ की है। कुछ नफरती चिंटुओं ने फहीम को दिन दहाड़े सड़क पर पीटा। मामला सामने आया, मामला हाईलाइट हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखना शुरू किया और फिर उन गुंडों को पुलिस ने जेल भेजा। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए कि कैसे ये जो सीसीटीवी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये देखिए जरा कि किस तरीके से पहले कार से आते हैं स्कॉर्पियो सवार गुंडे, और ये देखिए ये फहीम है। फहीम साइड में जा रहे हैं, अचानक कार से उतरते हैं, छोटा सा देखिए कितना बुरी तरीके से पीटा। हालांकि हम पीटते हुए तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये आप स्टिल इमेज के तौर पर इसको देख सकते हैं कि यहां पर पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसी सीसीटीवी के आधार पर ये देखिए इन गुंडों का इलाज किया मेरठ की पुलिस ने और इनको जो है स्कॉर्पियो सीज कर दी और इनको जो है जेल भेज दिया। मुस्लिम स्पेस नाम का ट्विटर हैंडल है,
उसने लिखा है कि मेरठ के फहीम की दिन दहाड़े सड़क पर पिटाई करने वाले शिवांक, हर्षित और सागर को पुलिस ने जेल भेज दिया है। रफ ड्राइविंग कर रहे गुंडों को फहीम द्वारा सही से गाड़ी चलाने की नसीहत देने पर फहीम के सिर पर टोपी देखकर उसे पीटा। 4 में से 3 आरोपी सीना तान करके जेल गए हैं। यह बात दोस्तों कही गई। इस बीच हिमंता बिश्व शर्मा का वो फोटो मुसलमानों को गोली मारते हुए जो भाजपा आसाम के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया था, अब वो हिमंता बिश्व शर्मा के जेल जाने का रास्ता साफ करता हुआ नजर आ रहा है। AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कर्ता धर्ता प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शिकायत दर्ज करा दी है। यह शिकायत की कॉपी है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 9 फरवरी को यह शिकायत असदुद्दीन ओवैसी ने इनके खिलाफ दर्ज कराई है और हिमंता बिश्व शर्मा इस शिकायत को दर्ज कराने के बाद से बुरी तरीके से डरा हुआ है और डरा ऐसा है कि कह रहा है कि जेल भेज दो। हालत मतलब आप देखिए कि एक मुकदमे में भाजपाई कितना बुरी तरीके से सहम जाते हैं, डर जाते हैं। बयान एक निकल के सामने आया हिमंता बिश्व शर्मा का, जिसमें हिमंता से रिपोर्टर पूछता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने आप पर केस किया है, मुसलमानों पर गोली चलाते हुए वीडियो डाली गई थी। हिमंता शर्मा कह रहा है कि मैंने किसी वीडियो के बारे में मैं नहीं जानता। इतने में जुबान लड़खड़ाने लगी। देखिए जरा असदुद्दीन ओवैसी जो है उन्होंने एक कंप्लेंट लॉन्च किया आपके ऊपर में, कहाँ हाल वीडियो का लेकर क्या क्या मैं कोई वीडियो का बारे में नहीं जानता हूँ और अगर मेरे बुरे ऊपर केस दिया है तो अरेस्ट कर लो, क्या आपत्ति है? मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपना बातों में मैं हमेशा कायम रखूंगा। बांग्लादेशी का घुसपैठियों का हम खिलाफ है और खिलाफ रहेगा। और मुकदमा एक और नफरती महिला पर दर्ज हुआ है। आप याद है वो नफरती महिला जो लगातार मुसलमान, मुल्ला और पता नहीं क्या क्या करती रहती, जिसको राजस्थान में मंदिर के कुछ लोगों ने उसको भगा दिया था। अब उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है तो अब गिड़गिड़ा रही है मंच से। सुनिए जरा क्या कह रही है। जात पात से हम बिल्कुल दूर है। अगर किसी को लगता हो कि भैया ऋग्वेद शर्मा कोई जातिवाद करते, बिल्कुल नहीं करता है जी। कोई हमारे यहाँ पर कोई भी जाटव समाज के भाई हो, कोई भी वाल्मीकि समाज के भाई हो, किसी भी जाति से हो, आप अपने घर पे भोजन के लिए आमंत्रित करना, हम जरूर आएंगे। बस ये ध्यान रखना हमारे पे कोई केस वेस नहीं लगे हो, देखो फिर तो कैसे आऊंगी मैं। और हालात यही नहीं है, पुलिस पर भी शिकंजा कस रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक मामला हुआ। दरअसल 2 सब इंस्पेक्टर्स ने, 2 स्टार वाले सब इंस्पेक्टर ने, लोकेंद्र साहू जिनका नाम है और महेश कुमार, इन्होंने धागा व्यापारी सारिक इदरीस सारिक को धमकाया और एनकाउंटर की धमकी देकर के 20 लाख रुपए की वसूली की। मुसलमान है तो एनकाउंटर की धमकी दे दी, 20 लाख रुपए भी वसूल लिए सारिक से। अब एसएसपी ने इस पूरे मामले में, जो एसएसपी हैं वहां के अविनाश पांडे, उन्होंने दोनों पर भ्रष्टाचार की एफआईआर दर्ज कराई है और गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। दोनों दरोगाओं का मोबाइल बंद है। सारी की सारी हिंदू मुसलमान वर्दी के पीछे भरी हुई नफरत निकल गई है। अफसरों को भी ऐसे ही होना चाहिए, तभी ये सब ठीक हो पाएगा। क्या कुछ कहा जा रहा है जिला जो कप्तान साहब हैं उनके द्वारा, ये आप सुनिए। देखिए, कुछ दिन पूर्व मेरे प्रकरण ये संज्ञान में आया था कि एक धागा व्यापारी से कुछ लोगों ने अपने आप को पुलिसकर्मी बताते हुए कुछ अवैध रकम वसूली है। उन धागा व्यापारी को पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा बुलाकर उनसे जब पूरे तथ्य लिए गए तो तथ्यों पर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की गई उसमें इन दोनों व्यक्तियों की पहचान थाना लोहिया नगर पर तैनात 2 उपनिरीक्षकों के रूप में हुई। 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन की नीति पर चलते हुए इन दोनों उपनिरीक्षकों पर एफआईआर पंजीकृत कराई जा रही है और जो थानाध्यक्ष लोहिया नगर हैं उनकी भूमिका की भी जाँच की जा रही है। इन दोनों उपनिरीक्षकों की गिरफ्तारी कराई जाएगी और समस्त जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो की जाएगी। धन्यवाद। उधर दीपक कुमार के खिलाफ हिंदू रक्षा दल के गुंडे अपनी जाहिलियत का खुलेआम मुजाहिरा कर रहे हैं और पुष्कर सिंह धामी की बेशर्म सरकार ये सब कुछ देख रही है और अगर नहीं देख रही तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरेआम कहा जा रहा है कि 12 तारीख को कोटद्वार में दीपक कुमार के जिम के बाहर इकट्ठा हो, उसका इलाज करेंगे और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन हटा लो, हम सब ठीक कर देंगे। इन जैसे नफरती चिंटू हो सकता है सुबह उठ करके इस जाहिल ने अपना मुंह तक नहीं धुला होगा और ये आदमी खुलेआम इस देश की कानून व्यवस्था और संविधान को चुनौती दे रहा है। कायदे से ऐसे जाहिलों को, ऐसे घटिया लोगों को, 2 कौड़ी के लोगों को जो भगवा को बदनाम करते हैं उनको जेल में होना चाहिए। पुष्कर सिंह धामी जी, अगर आप ये सुन रहे हैं तो जरा इनका इलाज करिए। दीपक कुमार ने कोई अपराध नहीं किया था। दीपक कुमार ने
सामाजिक सौहार्द, धार्मिक सौहार्द को बचाए रखने के लिए काम किया था और आपने उन पर एफआईआर दर्ज करवा दी, आपकी सरकार में दर्ज करवा दी गई। ये स्थितियां सुनिए जरा, इस 2 कौड़ी के घटिया सड़क छाप आदमी के बोल वचन सुन लीजिए, खून खौल उठता है ऐसी बातें सुन करके। देखिए जरा। सुन भाई दीपक, तेरा दिमाग ठीक करने हिंदू रक्षा दल आ रहा है और मेरी सभी सनातनी भाइयों से विनती है, कोई किसी बिना संगठन में बटे, कोई किसी बिना किसी चीज में बटे, कोट द्वार 3 बजे जहां पर इसका जिम था वहां पहुंचे। हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड, हिंदू रक्षा दल उत्तर प्रदेश और जितनी भी इकाइयां हिंदू रक्षा दल की है, समस्त हिंदू रक्षा दल पहुंच रहा है। और मेरा उन वामपंथियों से और उन विधर्मियों से और उन उसके पक्षधारी कोई भी हो XYZ, उनसे भी ये आग्रह है कि जितना दम तुम में हो तुम लगाना 3 बजे कोट द्वार 12 तारीख बृहस्पतिवार को, और जितना दम हम में होगा हम लगाएंगे। हम सनातनियों की टोली लेके आएंगे, तुम जिहादियों की टोली लेके आना। देखते हैं जिहादी जीतेंगे कि सनातनी जीतेंगे, और जीत तो निश्चिंत हमारी है ही, जीतेंगे तो हम ही, क्योंकि इन से हम दबने वाले नहीं है। ये नए पुकार रहे हैं, इनका दिमाग ठीक करने का समय आ गया है। और मैं शासन और प्रशासन से भी ये बोलना चाहता हूं कि इस बार आप साइड हट जाइए और देखिए फिर हम इस दीपक का क्या इलाज करते हैं, का जो नया नया इसका क्या इलाज हिंदू रक्षा दल करता है। आप सभी से मेरी विनती है, सनातनी भाई से किसी संगठन में ना बटे। ऑन कैमरा ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन इस देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी मोहब्बत और भाईचारे से रहते हैं, और ना सिर्फ रहते हैं बल्कि हिंदू मुसलमानों के लिए, मुसलमान हिंदुओं के लिए दिल खोल करके खड़े रहते हैं। पंजाब की एक वीडियो निकल के सामने आई जहां एक हिंदू ब्राह्मण परिवार ने मुसलमानों के लिए अपनी जमीन पर मस्जिद बनवा दी। देखिए जरा ये वीडियो। आपके जिला संगरूर के गांव पुनियावाल में है और इसकी तहसील धुरी है। ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, ये ना मुसलमानों ने इसकी जगह दी है ना मुसलमानों ने बनाई है। इसी गांव के जो पंडित परिवार से संबंध रखते हैं, जसपाल जी, जसपाल राम जी और अजय राम जी और उनके परिवार के लोग, हमारे सरपंच साहब मौजूद हैं साथ में इस वक्त। तो इस हिंदू परिवार ने ये जगह जो है मुसलमान भाइयों को मस्जिद के लिए दी। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे राज्य हैं इसी देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर चुन चुन करके मस्जिदों पर, मदरसों पर, दरगाहों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ऐसा ही है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।